स्टूडेंट्स, आज हम फ़नी बनी की एक्सरसाइज वर्कबुक में करेंगे। ओके, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स। ये MCQs हैं, हमें पता है इन चारों में से जो राइट आंसर है वो हमें यहाँ पे बॉक्स में लिखना है। ओके, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, हु वॉज फनी बनी। फनी बनी कौन था? तो ए रैबिट, वो एक रैबिट था, तो आंसर आएगा ए। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हैनी पेनी वॉज ए। हैनी पेनी कौन थे? तो हैन, तो यहाँ पे आंसर आएगा डी ए हैन। ओके, HEN हैन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हु वॉज कोकिलोकी। कोकिलोकी कौन था? तो ए कॉक, वो एक कॉक था। ओके, तो आंसर आएगा बी। फोर्थ है, लकी डकी वॉज अ। लकी डकी कौन था? तो ए डक, डक था वो। व्हाट वॉज द गूस कोल्ड? तो पूजी गुजी। ओके, हमारा आंसर आएगा डी। वॉक्सी फॉक्सी वॉज अ फॉक्स। वॉक्सी फॉक्सी फॉक्स था। ओके, आंसर आएगा बी। व्हाट फेल, फेल मतलब गिरना। ऑन फनी बनी, फनी बनी के ऊपर क्या गिरा था? तो ए नट, हमारा आंसर आएगा सी। फनी बनी थॉट, थॉट मतलब सोचा। ओके, पास्ट फॉर्म है, थिंक का पास्ट फॉर्म थॉट, सोचा। द स्काई वॉज गोइंग टू फॉल। आसमान जो है वो गिरने वाला है। स्काई मतलब आसमान। फनी बनी वॉन्टेड टू टेल द किंग। फनी बनी जो था वो किंग को, मतलब कि राजा को बताना चाहता था कि आसमान गिरने वाला है। ओके, तो आंसर आएगा ए द किंग। ब्लैंक किल्ड ऑल द एनिमल्स। सभी एनिमल्स जो थे उसे किसने मारा था? तो वॉक्सी फॉक्सी ने मारा था, तो यहाँ पे आंसर आएगा डी वॉक्सी फॉक्सी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, उसमें से सही आंसर यहाँ पे ब्लैंक्स में फिलअप करने। ओके, फर्स्ट नंबर का है वन डे, मतलब एक दिन। ए नट फेल ऑन फनी बनी। फनी बनी के ऊपर नट गिरा था। ओके, सेकेंड है, फनी बनी थॉट, सोचा था द स्काई वॉज गोइंग टू फॉल। फनी बनी वॉन्टेड टू टेल द किंग, वो ये राजा को बताना चाहते थे। द फॉक्स एट अप, एट अप मतलब खा लिया, ऑल द एनिमल्स। ओके, हु सेड दिस टू हुम, कौन बोलता है और किसे कहता है वो हमें लिखना है। ओके, आउच द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, तो ये फनी बनी बोलता है। ओके, तो फनी बनी सेड दिस। आई मस्ट टेल द किंग, मुझे ये किंग को, मतलब कि राजा को बताना ही चाहिए, तो ये भी फनी बनी बोलता है। फनी बनी सेड दिस। द किंग लिव्स, लिव्स मतलब रहता है, हियर। ये सेंटेंस वॉक्सी फॉक्सी ने बोला था, तो वॉक्सी फॉक्सी सेड, वॉक्सी फॉक्सी ने बोला। दिस टू ऑल द एनिमल्स, सभी एनिमल्स, सभी जानवर्स को कहा था। फॉलो मी, ये भी वॉक्सी फॉक्सी ने बोला था, सेड टू ऑल द एनिमल्स। ओके, आंसर द क्वेश्चंस, अभी क्वेश्चंस है उसके हमें आंसर देने। ओके, व्हाट फेल ऑन फनी बनी, फनी बनी के ऊपर क्या गिरा था? तो ए नट फेल ऑन फनी बनी। व्हाट डिड फनी बनी थिंक, फनी बनी ने क्या सोचा? थिंक मतलब सोचा, तो फनी बनी थॉट, थिंक का हो जाएगा पास्ट फॉर्म थॉट। द स्काई वॉज गोइंग टू फॉल। होम डिड फनी बनी वॉन्ट टू टेल, होम मतलब किसे, वॉन्ट टू टेल मतलब बताना चाहता था। फनी बनी किसे बताना चाहता था? तो फनी बनी वॉन्ट टू टेल टू द किंग, राजा को बताना चाहता था। हु एट अप ऑल द एनिमल्स, तो वॉक्सी फॉक्सी एट अप ऑल द एनिमल्स। यहाँ पे इनकरेक्ट है जो सेंटेंस, वो हमें करेक्ट रीअरेंज करके लिखना है। ओके, तो वन डे ए नॉट फेल ऑन फनी बनी। ओके, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। आई मस्ट टेल द किंग, द स्काई इज गोइंग टू फॉल, द किंग लिव्स हियर। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पे दो वर्ड्स दिए, एक पास्ट फॉर्म में है, एक प्रेजेंट फॉर्म में है। ओके, ये प्रेजेंट का फॉर्म है, ये पास्ट का फॉर्म है, जो सही फॉर्म है वो हमें लिखना है। अब ये जो हुआ था वो पास्ट में हुआ था, तो मोस्ट ऑफली हम पास्ट का ही यूज़ करेंगे। ओके, कई जगह पे प्रेजेंट भी आएगा, वो हम देखेंगे। वन डे मतलब एक दिन की बात है, और नॉट फेल, फेल मतलब गिरा था। ऑन फनी बनी, ही थॉट that the sky was going to fall. Okay,
So he went to tell the king. One way he met, मिला था, met मतलब मिला था, हैनी पैनी से मिला, कोकी लोकी से मिला, एंड पुसी गुसी. ऑल ऑफ देम वॉकड अलॉन्ग विथ फनी बनी, सब फनी बनी के साथ गए टू मीट द किंग. इन द एंड दे सो, उन्होंने देखा ए फॉक्स, फॉक्स को देखा, लोमड़ी को देखा. ही वॉज क्लेवर, वो बहुत क्लेवर थी. ही टुक, टुक मतलब ले जाना, ऑल द एनिमल्स इन टू द फॉरेस्ट मतलब कि जंगल में ले गई. एंड एट देम, और उसे खा गई, उन्हें खा गई. एट देम अप. ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू राइमिंग वर्ड्स. क्राउन, ब्राउन, शाउन. पिलो, फॉलो, हॉलो. स्लाउच, काउच, पाउच. ड्राई, ब्राई, फ्लाई. ओके, यहाँ पे जो पिंक कलर के स्पेलिंग्स दिए हैं, ओके, वही हमें फॉलो करने हैं राइमिंग वर्ड्स में. राइट द राइमिंग वर्ड्स बाय चेंजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड. यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट लेटर है वही चेंज होना चाहिए, बाकी के सब सेम होने चाहिए. ओके, जैसे कि फैल तो एफ, सेल तो एस, टी, टेल तो टी, ये चेंज हुए हैं, बाकी सब सेम है ई डबल एल. ओके, वैसे टाउन, डाउन, ब्राउन. सेट, गेट, मेट. बे, रे, डे. रिंग, विंग, सिंग. सुन, मुन, गुन. ट्रे, ब्रे, रे. हॉल, बॉल, टॉल. बट, हट, सट. ओके, ऐसे. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द ऑड वन आउट. जो ऑड है वर्ड उस पर सर्कल करना है. तो रेड, लेड, फेड, बेड, वो राइमिंग है. बेड, इसमें ए जो है वो वॉवेल अलग है. ओके, तो उस पर सर्कल बनेगा. रन, फन, गन, सन, टॉन, तो टॉन के ऊपर सर्कल बनेगा. फैट, बैट, सेट, मैट, कैट, तो यहाँ पे वॉवेल अलग है तो उसके ऊपर सर्कल बनेगा. पिग, बिग, डिग, पैग, विग, तो पैग के ऊपर सर्कल बनेगा. दे, वे, पे, में, ले, तो दे के ऊपर सर्कल बनेगा. ओके, क्योंकि सब में ए वाई है, इसमें ई वाई है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस. ओके, यहाँ पे हमें अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं. गो तो जाना, कम तो आना. हियर तो यहाँ पे, देयर तो वहाँ पे. ओके, THERE, देयर तो वहाँ पे, ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं. स्टार्ट तो शुरू करना, एंड तो एंड होना. लॉन्ग तो लंबा, शॉर्ट तो छोटा. बैड तो खराब, गुड तो अच्छा. बिग तो बड़ा, तो उसका ऑपोजिट होगा स्मॉल, SMALL, स्मॉल तो छोटा. अब दोनों में हमें सेंटेंस बनाना है. जैसे कि हियर तो आई एम हियर. देयर तो आई गो देयर. ओके, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो. स्टार्ट तो शुरू करना है, तो आई स्टार्ट टू डू एक्सरसाइज एवरी डे. एंड तो द मूवी हैज़ एंडेड. लॉन्ग तो एन एलिफेंट हैज़, सॉरी यहाँ पे, ओके, तो ई काउ हैज़ लॉन्ग टेल, एन एलिफेंट हैज़ शॉर्ट टेल. बैड तो राम इज़ अ बैड बॉय, स्नेहा इज़ अ गुड गर्ल. एन एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल, ए रेट इज़ अ स्मॉल एनिमल. ओके, आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है लेट्स राइट. ओके, हमें यहाँ पे कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखना है. हाउस, क्लाउड, हैप्पी, प्राउड, फिर है फील्ड, टाइगर, फनी, लकी. अगर आपको लिखने में कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पे बीच में स्केल से लाइन करके भी लिख सकते हो. ओके, अब है फन टाइम. यहाँ पे हमें जो पिक दिया है, ओके, जो फोटो दी है उसकी स्पेलिंग यहाँ पे लिखनी है. सन है तो द सन हैड सेट. द मून वॉज शाइनिंग इन द स्काई. लिटल स्टार्स, 2 स्टार है, अगर 1 स्टार होता तो हम स्टार लिखते, लेकिन 2 है तो स्टार्स. ट्विंकल ब्राइटली. द डॉग वॉज सिटिंग नियर द डोर ऑफ द हाउस. द कैट वॉज स्लीपिंग अंडर द बेड. सडनली, ये हैन है तो द हैन सो अ फॉक्स. रन रन सी क्राइड. द डॉग जम्प्ड इनटू द बॉक्स, ये बॉक्स है तो बॉक्स. द कैट रैन अप द ट्री. द हैन हाइड इन द बास्केट. द फॉक्स लुक्ड अराउंड. ही सो अ पॉट, ये पॉट है. पॉट, वाटर, पॉट ऑफ वाटर. The fox drank some water and left. The hen, the dog and the cat were happy. Next question है write the rhyming words. Lid, rid, bed, shed. Dan, pan, tan, hen.
बैट, नेट, मैट, जेट, ये राइमिंग वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको स्टोरी दी है। ओके, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से रीअरेंज करके अच्छे से लिखना है कि पहले कौन सा बना होगा। ओके, कौन सी घटना बनी होगी। वन डे एन एंट फेल इनटू अ रिवर, ए डव सो द एंट ड्रॉइंग, डूबती हुई एक दिन एक जो चींटी थी वो नदी में गिर गई। ए डव मतलब कबूतर। ओके, सो द एंट ड्रोनिंग, उसे डूबते हुए देखा। ही थ्रू डाउन अ लीफ, उसने एक जो लीफ था वो नीचे फेंका चींटी के लिए। द एंट क्लाइम्ड ऑन द लिफ्ट, जो चींटी थी वो लिफ्ट पे चढ़ गई। द एंट सो अ हंटर एमिंग एन एरो एट द डव, एक दिन जो चींटी थी उसने देखा एक शिकारी जो पीजन था, जो डव था, उसके ऊपर एमिंग मतलब कि उसका शिकार करने के लिए एरो लेके खड़ा था। ही बाइट द हंटर्स लेग, चींटी ने जो हंटर था, जो शिकारी था, उसके पैर में काट लिया। द हंटर मिस्ड हिज एम, चींटी ने काट लिया तो जो हंटर था उसका जो एम था वो मिस हो गया। द डव फ्लू अवे सेफली, जो डव था वो उड़ गया सेफली। ओके, दोनों ने एक दूसरे की जान बचा ली।